हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका वेट आप लोग दिन से कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया इसको लेके आने में, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आने वाले 2 महीने हम लोग किस तरीके से आपके जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर काम करेंगे। क्लासेस का शेड्यूल कैसा रहेगा इस साल, इस बार इसको टारगेट अप्रोच किससे हम लोग करेंगे, एमसीक्यूज कैसे होंगे, पीवीआईक्यूज टेस्ट कैसे होंगे, तो सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस अभी आउट नहीं करा गया है, तो जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं होता है हम लोग पिछले साल के सिलेबस को ही ध्यान में रख के क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका मेजॉरिटी जो पार्ट है उसको कवर कर ले। अब चिल्ला कला जो आपका है शुरू होने वाला है कश्मीर में, तो आप लोग घरों के अंदर होंगे, तो हमारी कोशिश ये है कि घरों के अंदर ही रह के आप लोग अपनी तैयारी इसको लेके जाएं। जो रिसेंट ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले एग्जाम से लेके अभी तक, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करते हैं। जो लोग इस चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोगों का ये जो कोर्स है कल से, अभी हम लोग पूरी क्लासेस का शेड्यूल सब चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल से आपका स्टार्ट जो है ये हो जाएगा और इसमें आप लोगों को आज रात तक जो है 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा JKPSI, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें ही आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपके कुछ लाइव होंगे, वो भी मैं सारा बताऊंगा, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। आपके PYQs की प्रैक्टिस शीट होगी, MCQs होंगे, यहाँ पे आपके टेस्ट करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। तो सारी चीजें इसी में, जो अभी तकरीबन 600-700 रुपए में आपको ये सारा मिल जाएगा। लास्ट ईयर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था, इस साल कोशिश करेंगे कि उसी चीज को रिपीट करके हम लोग यहाँ पे काम करें। अगर किसी को कोई डाउट है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। हर एक कंपोनेंट को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको टैकल करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी और क्लासेस की अप्रोच रहेगी। देखो, करंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, और उससे भी पहले अगर हम बात करते हैं, हम लोग अपने आप को ये मान के चल सकते हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो मार्च या अप्रैल महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो उसी अप्रोच से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अप्रोच के बारे में, सबसे पहली सेक्शन आती है हमारी करंट इवेंट्स। तो मैं आपको हर एक सेक्शन का यहाँ पे साथ साथ में बताऊंगा। देखो, हमारी जो अप्रोच रहेगी, आमतौर पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना हमारे मंथली और वीकली करंट अफेयर जो है उसको हम लोग पढ़ते थे। इस साल हम लोगों ने क्या करा है, अब जैसे आपको पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका यहाँ पे हो चुका है, एक ईयरली राउंड अप हम लोग यहाँ पे जो है आप लोगों तक लेके आएंगे, जिसमें आप लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मंथली में भी, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को होती है कि सर जनवरी पढ़े, फरवरी पढ़े, मार्च पढ़े। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ईयरली राउंड अप में आपको जितने भी करंट अफेयर्स इस पूरे साल के, ठीक है, इस पूरे साल के कंपाइल्ड वे में आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ताकि आप लोग उसको ही अगर पढ़ के जाएंगे तो 90% चांसेस है कि आपके आंसर वहीं से निकल जाए। ये तो था हमारा इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस का। इसके बाद आता है हमारा J&K के करंट अफेयर। जैसे दिसंबर हम लोगों का चल रहा है, मैं दिसंबर मिड में ही आप लोगों के लिए एक ईयरली राउंड अप यहाँ पे भी ले आऊंगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, हमारे जो JKB कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसमें जो करंट अफेयर जम्मू कश्मीर के थे, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वो सब कवर थे उस सब में। तो यानी कि आपको ये दो चीजें पहले ध्यान में रख के इसको कवर कर लोगे तो आपका जो ये सबसे बड़ा डर है करंट इवेंट्स का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका ये करंट इवेंट्स का जो एक डर रहता है ना बच्चों को कि सर कितने महीने का पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो इस बार इसको और कंपाइल्ड वे में मैं आप लोगों तक ले आऊंगा। हार्डली आपके मान लीजिए 5 से 7 लेक्चर्स होंगे। आपको PDF पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप उस PDF का प्रिंट आउट लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसका भी मैं आपको कोशिश करूंगा एक ही मैराथन लेक्चर में आप लोगों का करंट अफेयर करवा दे। और मान लेते हैं अगर हमारा एग्जाम मार्च या अप्रैल में होगा, तो उस केस में क्या होगा, मैं आपको 2 से 3 महीने के करंट अफेयर और कवर करवा दूंगा। तो करंट अफेयर का इशू जो है वो खत्म हो जाएगा, इसको मैं खुद यहाँ पे हैंडल करूंगा। दूसरे सेक्शन पे आते हैं, वो आता है हमारा हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मैंने आपको बता दिया कि इजी वे में मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। दूसरा कंपोनेंट आता है हमारा हिस्ट्री। अब देखो, हिस्ट्री बेसिकली यहाँ पे मेंशन नहीं है। हमारी 3 हिस्ट्रीज बनती है, एंशिएंट, मेडिवियल और यहाँ पे आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। मेजर पार्ट हमारे पेपर में हमें दिखता है कौन सी सेक्शन का, मॉडर्न हिस्ट्री का। अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इस बार क्या होगा, क्लासेस में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। हम लोग आप लोगों को, मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा, मैं पहले आपको इसका एक कंपाइल्ड PDF जो है वो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसका प्रिंट आउट जो है वो लेके रख लीजिएगा अपने नोट्स के साथ, जिसके साथ आपको कम से कम भी अपने साथ 20 से 25 वाइट पेजेस को रखना है। ये मैं आपको पहले ही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ।
अब होगा क्या, उसके बाद मैं ना आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करूंगा, ये होगा हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में। क्योंकि आमतौर पे मैं अगर आपको सिंगल पीडीएफ दूँ और मैं आपको बोलूँ इसको याद रखो, तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कंपोनेंट को मैं डील करूंगा, आप लोगों को लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वन गो में मैं इसको आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करूंगा। आपको अब अपनी पेस पे इस चीज को कवर करना है। आप लोग चाहे तो 10 दिन लगाएं, आप लोग चाहे तो दिन का एक लेक्चर देख के 20 दिन में खत्म करें। लेकिन जब ये चीज हम लोगों की, हमें लगेगा कि हम लोगों ने सफिशिएंट टाइम आपको दे दिया है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों के शुरू होंगे MCQ सीरीज, जो कि ऐप पे होंगे लाइव, जिसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद आपका आ जाएगा PYQ सीरीज, और तीसरा आपका आ जाएगा टेस्ट। सिर्फ मैं मॉडर्न हिस्ट्री की अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि टाइम बाउंड मैनर में आपको टेस्ट कैसे देना वो आप लोग सीखेंगे। कुछ अगर आपके डाउट है तो वो हम लोग यहाँ पे इसको कवर करेंगे, और PYQ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री को लेके। ठीक है, इसके बाद अब हमारी आती है एंशिएंट और मिडीवल। देखो, एंशिएंट और मिडीवल अपने आप में बहुत ही, अगर हम बात करें, एक हेक्टिक जॉब लगती है कहीं ना कहीं। बच्चे मैक्सिमम अपनी तैयारी लूसेंट की बुक को लेके शुरू करते हैं, पहला कंपोनेंट आता है एंशिएंट हिस्ट्री और उसको बंद कर देते हैं और कहते हैं तैयारी हो नहीं पाएगी। तो ये जो कंपोनेंट है, इसमें आपको सिलेक्टेड डेटा जो है वो पढ़ना है। अब वो सिलेक्टेड डेटा का काम किसको है, वो होगा बाबर सर का। वो आपको यहाँ पे इसको करवाएंगे। अब लाइव फॉर्म में होगा, रिकॉर्डेड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे कवर करें, क्योंकि मेजर पार्ट अगर हिस्ट्री का हम लोग देखेंगे तो यहां से निकलता है, जो कि आप कल के पेपर में भी देख सकते हैं। दो कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात हो चुकी है। तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे आता है हम लोगों का जियोग्राफी। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा यहाँ पे एनवायरमेंट इकोलॉजी, और फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा यहाँ पे पॉलिटी। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कल से जो क्लासेस शुरू होंगी एनवायरमेंट की, आपकी होगी लाइव क्लास। डेली आपकी क्लास, रोज रात को हम लोग एक ऐसा टाइम रखेंगे जिसमें आप लोग आराम से, जो बच्चे जॉब भी करते हैं, कुछ बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड जिनका सपना है, रोज रात को 10 बजे आपकी एक लाइव क्लास होगी, जिसमें हम लोगों का पहला टारगेट होगा एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, ये दोनों बैचेस की बात कर रहा हूँ जो चल रहे हैं, दोनों में आपकी लाइव क्लास चलाई जाएगी, ताकि आप लोग रोज एक लाइव क्लास में अपने डाउट्स, अगर कोई इश्यूज आते हैं, आप लोग वहां पे पूछ के, हमारी फैकल्टी आपके साथ जुड़ी रहेगी, और आपको रोज लाइव क्लास बाबर सर के थ्रू ये हम लोग कोशिश करेंगे आपकी चलाएंगे। अब इसके बाद एक और सेक्शन आती है हमारी, वो आती है इकोनॉमिक्स। देखो, अगर मैं इकोनॉमिक्स सेक्शन की बात करूं, ज्योग्राफी पॉलिटी में मैं आता हूं। इकोनॉमिक्स जो है सिलेबस में ना, पुराने सिलेबस को अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, बस सिर्फ इतना सा लिखा है। बट यहाँ पे आप लोग अगर एक चीज देखेंगे, ये वर्ड आता है ना, बहुत काम खराब करता है, और आप लोगों के जैसे NT की पोस्ट आने बाकी हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है ये आपको इन डिटेल करवाई जाए, ताकि कल को किसी भी सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन उठ के आएगा तो आप लोग उसका आंसर कर सकेंगे। अब इसको करने की अप्रोच क्या होगी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स क्यों, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। आप लोगों को इन दोनों के लिए एक वीकली हमारे एंड से क्या मिलेगा, प्लानर मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे वीकली बेसिस पे, सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की। पहले हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ज्योग्राफी खत्म होने के बाद इकोनॉमिक्स पे आएंगे। वीकली आपको एक टारगेट मिलेगा, जिसमें आपको लेक्चर्स दिए होंगे, आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों की क्या होगी, उसके बाद आपकी होगी लाइव प्रैक्टिस शीट, जिसमें आपको MCQs और PYQs जो है वो करवाए जाएंगे। अब ये जो चीज है, इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों का कोई अगर मान लो डाउट है, आपको वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस, आप लोग कितना परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपके कंपोनेंट दोनों इस तरीके से चलेंगे। आपको लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो टाइम अब हम लोगों को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम लोगों की तैयारी में कोई भी हॉल्ट ना हो। हम लोगों को 2 महीने इस तरीके से एक स्मार्ट अप्रोच से काम करना है कि जिससे हम लोगों का पूरा दिन इसमें बिजी चले। बिजी का मतलब ये है कि हमारा पूरा फोकस तैयारी में हो। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसमें अपने आप को देखना, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तो ये हम लोग चलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये सुबह ही आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे इनके। आप दिन में देखना चाहते हो दिन में देखो, रात को देखना चाहते हो रात को देखो, सुबह देखना चाहते हो तो जब भी आप चाहते हो उसको देख सकते हैं। लेकिन जब इसकी लाइव MCQs और PYQs क्लास होगी, तब आप लोगों को एक पूरा आइडिया मिलेगा कि वाकई आपने जो पढ़ा आपको समझ आ रहा है या नहीं। आप उसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं, हर एक चीज पूछ सकते हैं। सेम गोज टू पॉलिटी का हम लोग आप लोगों को कोशिश करेंगे कि लाइव में ही हर एक चीज
मैक्सिमम कवर करवा दें, या फिर हम लोग इसका भी आपको एक वीकली प्लानर के साथ दे के जाएंगे। ये तो थे हमारे पहले कुछ कंपोनेंट, जिसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये थे हमारे पहले। हाँ, एक और रह गया जिसमें आपका आता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखो, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करूं तो लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। इस साल मुझे नहीं लगता इतने पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग इस बार क्या करेंगे, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको पढ़ाएंगे तो जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं रिसेंटली, फिर वो हमारे अगर रिजर्वेशन बिल में हुई है, या फिर अगर हम बात करें कि किसी में भी जैसे डिलिमिटेशन के द्वारा हुई है, वो सब हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये स्टैटिक पार्ट है, इसमें आपको हार्डली 3 से 4 लेक्चर्स मिलेंगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना इसको याद करना मुश्किल हो जाता है, तो मेन प्रेफरेंस हमारी रहेगी कि हम इसको आपको ट्रिक्स के साथ याद करवा लें, क्योंकि पिछली बार OMR में 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे इस सेक्शन से देखने को मिले थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ये अप्रोच रहेगी पहले हाफ के लिए, जिसमें आप लोग मान सकते हैं कि आपके 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हाफ के ऊपर। देखो, दूसरे हाफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे कंपोनेंट आते हैं कंप्यूटर, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ठीक है। अब देखो, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया था JKB कांस्टेबल में, जिसमें 15 में से ऑन एवरेज हर एक बच्चा 13+ जो है वो अटेम्प्ट और सही अटेम्प्ट करके आया। इस बार भी मेरी कोशिश रहेगी कि कंप्यूटर सेक्शन यहाँ पे मैं खुद डील करूं मैं, लेकिन इस बार लेक्चर्स के साथ साथ देखो वही PDF में आपको अपने लेक्चर्स का पहले ही हर एक का प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उसका प्रिंट आउट लेके पहले रख लो, ठीक है। उसके बाद उसके लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे जो MCQs, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं यहाँ पे लाइव करवाऊंगा, ताकि आप लोगों का सेम परफॉर्मेंस SI में भी निकल गया है, और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये हमारी स्कोरिंग सेक्शंस में आती हैं। वहीं दूसरे पे बात करते हैं, इंग्लिश की बात करूं या इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करूं, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी रिकॉर्डेड वे में क्लासेस जो है वो चलाई जाएंगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल नए से आपको सारा पढ़ाया जाएगा। अप्रोच क्या रहेगी मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पे हम लोग JKSSB के ध्यान में चीज़ें रख के करते थे, लेकिन JKSSB ने इस बार जो पेपर कंडक्ट करवाया रिसेंट, उन्होंने अप्रोच अपनी थोड़ी सी SSC की तरह शिफ्ट करी है। तो हम लोगों का इस बार फोकस रहेगा कि हम लोग आपको SSC पैटर्न पे चीज़ें जो है वो पढ़ाएं, ताकि आप लोग फिर JKSSB लेवल तो आराम से कर ही लेंगे, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि एटलीस्ट जिन बच्चों का इंग्लिश डिफिकल्ट है वो इसमें एक अच्छा स्कोर करके आए, और इसमें जो स्कोरिंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे नरेशन, एक्टिव, पैसिव, उस पर हम लोग पहले ज़्यादा काम करेंगे, ताकि आप लोग पेपर में कोई गड़बड़ ना करके आए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे मेजर 2 कंपोनेंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर बच्चों को थोड़ा डाउट हुआ। रीजनिंग की बात करूं तो देखो, रीजनिंग मैं और पंकज सर दोनों पढ़ाएंगे। कुछ कंपोनेंट्स आपको पंकज सर करवाएंगे, कुछ मैं करवाऊंगा, लेकिन रीजनिंग और मैथ हम लोग वापस से इसमें ना आपको एक पूरा प्लानर जो है, ये आने वाले 2 महीने में हम लोग किस अप्रोच से क्लासेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो हम लोग पहले ही आपको बता देंगे, ताकि आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी को एक सही तरीके से ले जाओ। नो डाउट कांस्टेबल में बच्चे ये उम्मीद में थे कि पेपर इजी लेवल का आएगा, बट जिन बच्चों ने हमसे मैथ रीजनिंग पहले SI के बैच पे पढ़ी थी, वो बच्चे नो डाउट इसमें बहुत अच्छा करके आए हैं। वो इनफैक्ट 24 में से 25 में से 20+ बच्चे जो है ऑलरेडी स्कोर करके आए, जिन्होंने पहले मैथ रीजनिंग पढ़ा था। तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पे है। अब साइंस की बात करूँ तो साइंस देखो 3 कंपोनेंट्स आते हैं वापस से। सिलेबस इसका बहुत लेंथी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा SI फाइनेंस का सिलेबस था लास्ट टाइम, क्योंकि उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिले थे, तो हम पहले इसको कवर करेंगे, और उसके बाद कुछ ऐसे जो जनरल टॉपिक्स होते हैं उसको हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अब उस पे आते हैं। ये तो मैंने आपको बताया क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, प्लान क्या है वो आपको एक अलग से पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा, सुबह कौन सी होगी या शाम को कौन सी होगी। मेजरली जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी वो हम रात के टाइम पे रखेंगे, क्योंकि बच्चे ऑफिस में भी जाते हैं, कुछ हाउसवाइफ्स भी हैं जो इसको एम कर रही हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लेक्चर्स मिलने होंगे वो आपको दिन में मिल जाएंगे, ताकि आप उसको अपने हिसाब से पढ़ते चले और एक लीड लेके पहले ही यहाँ पे आप लोग चले। अब दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन दोनों सेक्शंस में, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है, हम लोगों को यहाँ पे फोकस ये करना है कि हम लोग मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं उसको कवर कर ले, ताकि पेपर जब आएगा, जब ऑफिशियल सिलेबस में कुछ भी चेंजेस हो गए हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे।
अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेनी है तो देखो यहाँ पे आप लोगों को अपने एंड से क्या करना है, आप लोगों को अपने एंड से और एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालना है। आप लोगों को अपनी मेहनत और करनी है। हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे वो मेजरली एनसीईआरटी से ही रेफरेंस पे होगा सारा, ठीक है। और उसके अलावा जो जेकेएसएसबी पूछता है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन अब आप लोगों से पहली ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करने जा रहे हैं या आप लोग पहले कर चुके हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मेहनत में हम लोग अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपने एंड से एफर्ट जो है एक्स्ट्रा रखें हर केस में। अगर मान लो मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने एंड पे और डिटेल में उसको और अच्छे से कहीं से भी आप लोग जो बुक्स हैं उसको एक बार गो थ्रू जरूर करो, ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोग अपने साथ लेके चलो। वैसे तो हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करवा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग और करें। इस बार हमारा मेन टारगेट जो होगा वो ये है कि हम लोगों को पढ़ाना तो देखो है ही है, उसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे पीवाईक्यूज की, एमसीक्यूज की, और उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होगी टेस्ट आपके टाइमली चलेंगे हर एक कंपोनेंट के, ठीक है। फिर मैथ में अगर मान लो आज हम परसेंटेज कर रहे हैं तो मैं उसमें आपको टाइमर के साथ जो हमारे ऐप पे टेस्ट होते हैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप उसको अटेम्प्ट करें और देखें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, टाइम पे क्वेश्चंस निकल पा रहे हैं नहीं निकल पा रहे हैं। सेम रीजनिंग के लिए होगा, सेम हर एक सेक्शन के लिए होगा। तो टारगेट ये है कि इसी एक कोर्स में मैं आपको कम से कम भी 14 से 15,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा के एग्जाम हॉल में भेजूं, और बाकी उसके बाद जब एग्जाम डेट आएगी उसमें टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सभी आपके चलेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, कौन क्या करवाएगा, किस तरीके से अप्रोच होगी। तो बाकी मिलते हैं आपसे अब क्लासेस के बीच में। मैं कल आपको पूरा शेड्यूल भेज दूंगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर हम आज ये तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें ख़त्म करेंगे। मिलते हैं जल्दी इन लेक्चर के साथ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, टेक केयर।